एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो छात्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर आपको देखेगा। कम्युनिटी पोस्ट वहां पर लिंक दे रखा है और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। समय कितना रहेगा? तो समय 40 मिनट का रहेगा। पूर्णांक होगा 25 अंकों का। माह नवंबर यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा है, माह नवंबर 2022 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का ये प्रश्न पत्र है, जिसको आपको उत्तर सहित इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मासिक आकलन माह नवंबर कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है 3 खाली स्थान यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक पहला, रामगिरी डैश मंडले अस्ति। रामगिरी आपका कौन सा मंडल है, इसको आपको बताना है। तो रामगिरी कहाँ पर आता है? आपका सरगुजा मंडले। रामगिरी डैश मंडले अस्ति सरगुजा। अस्याम डैश एका शिलालेख उत्कीर्णः। तो यहाँ पर पूछा गया अस्याम डैश एका शिलालेख उत्कीर्णः। तो इसका उत्तर आपको भरना है पाली भाषायाम। तो यहाँ पर आपको लिखा किस तरह से लिखना है? पाली भाषायाम। उसके बाद है तीसरा खाली स्थान, अयम रामगिरी है। यहाँ पर खाली स्थान अयम रामगिरी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखकर भरना है अनन्यः। अनन्यः पहले में आपका आएगा सरगुजा, दूसरे का होगा पाली भाषायाम, तीसरे का आएगा अनन्यः। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर छोटे प्रश्नों के उत्तर देना है। सिर्फ आपको एक वाक्य पर उत्तर यहाँ पर मिलेगा। शीतल जल कुंडे किम कथ्यते। शीतल जल कुंड को क्या कहते हैं? शीतल जल कुंडे किम कथ्यते। शीतलम जल कुंडम सीता कुंड मिति कथ्यते। यहाँ पर किस तरह से लिखना है? पहले सीता, फिर कुंड, फिर मिति कथ्यते। तो यहाँ पर बस यही उत्तर में आपको लिखना है सीता कुंड मिति। सीता कुंड मिति कथ्यते। शीतल जल कुंडम सीता कुंड मिति कथ्यते। उसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न, केन वज्र निर्मितः। वृक्ष का निर्माण किससे हुआ है, इसको बताना है। वज्र किससे निर्मित हुआ है? वज्रा दधीचे अस्थिभि। हड्डियों से। अस्थि भी मतलब होता है हड्डियों से। तो वृक्ष का निर्माण दधीची के हड्डियों से हुआ है, निर्मित हुआ है। तो ये वज्रा दधीचे अस्थि भी निर्मिता। उसके बाद है यहाँ पर क वस्तुतः जीवति। कौन वस्तु जीवित रहता है, इसके बारे में। अस्मिन् जीवति बहुवा जंतवः। अस्मिन् जीवति बहुवा जंतवः जीवंती वस्तुतः स जीवति। जो दूसरों के लिए जीवित रहता है वह वस्तु जीवित रहती है। ये इसका उत्तर यहाँ से आप पूरा पहले आपको लिखना है यस्मिन जीवति। यस्मिन जीवति बहुवः जब जंतवः जीवंती वस्तुतः सह जीवति। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, सही और गलत की यहाँ पर पहचान करना। अध्रुवाणी सेवनीयः। अध्रुवाणी बोला गया, तो ये आपका गलत कथन है, गलत है ये। अध्रुवाणी सेवनीय। विद्यार्थिनः अति निंद्रा कर्तव्य, यानी कि ज़्यादा नींद उनका कर्तव्य होता है। तो ये आपका गलत है। निंद्रा का त्याग करना चाहिए। जितनी निंद्रा है उतनी ज़रूरत के अनुसार लेना चाहिए। उसके बाद है संधि विच्छेद। इसका प्रश्न आपको नीचे की ओर मिलेगा। संधि विच्छेद कर संधि का नाम
लिखो। 3 प्रश्न आपको दिया रहेगा जिसमें आपको संधि भी बताना है और उसके नाम को लिखना है। बात करते हैं आपके 9वां प्रश्न की। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 5 अंक का प्रश्न है। पूरे प्रश्न आपको सही करना है। संस्कृत में अनुवाद करो, संस्कृत में अनुवाद करो, कोई 2 करना है। मुझे, तो मुझे का क्या होता है संस्कृत? मह्यम। मुझे का होता है मह्यम। मह्यम संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को बोलेंगे संस्कृत भाषाम। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है को बोलते हैं रोचते। अच्छी लगती है को बोलते हैं रोचते। अब इसको हम लोग बनाते, मुझे मह्यम संस्कृत भाषाम रोचते। उसके बाद है मधुर वचन से, मधुर वचन या प्रिय वाक्यन, मधुर वचन को ही प्रिय वाक्यन भी बोला जाता है। प्रिय वाक्यन सर्वे तुष्यन्ति, प्रिय वाक्यन सर्वे तुष्यन्ति। तुष्यन्ति मतलब होता है प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है मैं का होता है आपका अहम। छत्तीसगढ़ प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश से। रहता हूँ को क्या बोलते हैं आपका? निवसामी, निवसामी। तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहता हूँ, तो अहम छत्तीसगढ़ प्रदेश से निवसामी। मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। मह्यम संस्कृत भाषाम रोचते। मधुर वचन यानी कि क्या होता है आपका? प्रिय वाक्य न सर्वे तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब होता है प्रसन्न होते। मधुर वचन भी लिख सकते हैं इसमें, मधुर वचन सर्वे तुष्यन्ति। तो इस तरह से आपका उत्तर यहाँ पर होगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट दिया गया है, तो प्रोजेक्ट का उत्तर किस तरह से लिखेंगे, इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। खंड ब यहाँ पर देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, संस्कृत में कोई 2 नीति वाक्य लिखना है। संस्कृत में आपको क्या करना है? 2 नीति वाक्य आपको लिखना है। तो इसका है वरम प्राणी परित्याग्यो, वरम प्राणी परित्यागो मान भंगेन जीवनात्। यहाँ पर वरम प्राणी परित्यागो मान भगेन जीवनात्, ये आपका पहला, यानी कि इसका अर्थ होता है अपमानित होकर जीने से मृत्यु क्या होता है आपका? श्रेष्ठ होता है। अपमान होकर जीने से मृत्यु क्या होता है आपका? श्रेष्ठ होता है। वरम प्राणी परित्यागो मान भगेन जीवनात्। उसके बाद है आपका दूसरा प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। इसका अर्थ होता है मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट होते हैं। मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में आपको 2 नीति वाक्य लिखना था, वो भी संस्कृत में। तो आप संस्कृत के सहित उसका हिंदी भी लिख लेंगे। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद है आपका संधि विच्छेद। यहाँ पर प्रश्न नहीं दिया गया था, लेकिन आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद कीजिए। क्षुधातः, क्षुधातः, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षुधा। यहाँ से आपको दिख रहा है क्षुधा धन आर्तः, क्षुधा धन। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? आ, पहले आपका वर्ण पर आया है, क्षुधा पर आ, उसके आ के साथ आ का मिलन हो रहा है यहाँ पर। इसका बन जाएगा आपकी आ की मात्रा, यानी कि एक ही बार आएगा क्षुधा तह, यानी कि कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। रामगिरी रीतिः, रामगिरी रीतिः, तो इसका कैसे लेंगे? रामगिरिः। तो रामगिरी तक के लिखना है, इसमें आपका विसर्ग चिन्ह लगाना है। रामगिरी है, राम, ये हो गया आपका रामगिरी प्लस आपका इसमें आएगा रीति बोला गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है इति। रामगिरी धन इति, इसका मतलब होगा रामगिरी रीतिः, यानी कि यहाँ पर होगा विसर्ग संधि। उसके बाद परोपकारः,
तो परोपकारा का होगा, पहले आपका आ जाएगा ओ आ रहा है यहाँ पर, तो पर धन क्या होगा आपका उपकारः, पर धन उपकारः। इसको क्या होगा आपका अ, पहले वाले जो वर्ण है पर आया अ और उ मिलकर आपका क्या हो जाता है ओ हो जाता है, अ और ओ मिलकर उ हो जाता है। अ और उ मिलने से ओ होने पर वहाँ पर क्या होता है आपका गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर बताए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।